Today we are starting this book called Capital in the 21st Century by Thomas Piketty. अच्छा, ये अबाउट द ऑथर, तो ये वाली बुक का तो आपको पता है, एसिंग CSS, एंड अबाउट द ऑथर तो आप खुद पढ़ लेंगे. वी विल look at its overview today. Let's start. Capital in the 21st century establishes that concentration of wealth in a few hands. अच्छा, ये बुक जो है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी क्या इस्टेब्लिश करती है? देयर आर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, कि जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है वो कुछ ही हाथों में है. जैसे कि आगे ये बता रहे हैं, इनकम इन इक्वालिटी इन अदर वर्ड्स. दूसरे लफ्ज़ों में इसको क्या कहते हैं? इनकम इन इक्वालिटी कहते हैं. ठीक है. इज़ नाइदर अ रिसेंट डेवलपमेंट नॉर एन एबनॉर्मलिटी. ना तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, ना तो एबनॉर्मलिटी है इन द रेगुलर ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है. रेगुलर यानी जो चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रूव हिज पॉइंट, यानी पिकेटी अपना पॉइंट प्रूव करते हुए कहते हैं, द फ्रेंच ऑथर amidst a huge amount of data going back decades and centuries into European and American history. अमिस्ट का मतलब होता है गैदर करना, कलेक्ट करना या असेंबल करना. ओके. फ्रेंच ऑथर क्या करते हैं? गैदर करते हैं अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा गोइंग बैक डेकेड्स, पीछे जाते हुए डेकेड्स एंड सेंचुरीज में, इनटू यूरोपियन एंड अमेरिकन हिस्ट्री. ठीक है. यूरोपियन और अमेरिकन हिस्ट्री में पीछे जाते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं. हिज रिसर्च डिपिक्टेड द एवोल्यूशन ऑफ इन, उसकी रिसर्च क्या शो करती है, डिपिक्ट करती है? द एवोल्यूशन ऑफ इन इक्वलिटी, कि इन इक्वलिटी की एवोल्यूशन कैसे हुई थी. ठीक है. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बिगनिंग से ही, शुरुआत से ही ये जो है एवोल्यूशन होने लग गई थी. इन इक्वलिटी वहीं से आई थी. एंड प्रूव्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का तो आपको पता होगा. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुई थी, यानी मैन, जो मशीनरी ने जो है मैन को रिप्लेस कर दिया था इनलाइटनमेंट के दौर में. एंड प्रूव दैट यूरोपियन सोसाइटी ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी, जो 18वीं और 19वीं सदी थी, यूरोपियन हिस्ट्री, यूरोपियन सोसाइटी वाज नॉट ओनली अनइक्वल, ना तो वो सिर्फ अनइक्वल थी, बट सोशली अनजस्ट भी थी. डिस्पाइट द ऑनगोइंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑनगोइंग यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बावजूद, ही स्टेटेड दैट इट वाज नॉट अंटिल द केओस ऑफ द 2 वर्ल्ड वॉर्स एंड द ग्रेट डिप्रेशन. ये तब तक नहीं था. केओस कहते हैं अफरा तफरी को. ठीक है. 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद एंड द ग्रेट डिप्रेशन जो आया था वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट दिस पैटर्न डिसरप्टेड, और ये पैटर्न क्या है? डिसरप्ट हो गया था, यानी डिस्टर्ब हो गया था. अमेरिका ऑन द अदर हैंड, द राइटर क्लेम्स, राइटर क्या कहते हैं, वॉज फार लेस इन इगैलिटेरियन. अच्छा, इन इगैलिटेरियन का मतलब होता है अदम मसावात, यानी प्रोमोटिंग इन इक्वालिटी बिटवीन पीपल, डिस्पैरिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग. ओके. यानी तब अमेरिका क्या है? लेस इन इगैलिटेरियन था, वो ज़्यादा प्रमोट नहीं करता था इन इक्वालिटी को बिटवीन पीपल में. ठीक है. इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, लेकिन जब 19वीं सदी शुरू हुई, प्राइमरली बिकॉज द US इकोनॉमिस्ट्स ऑफ द टाइम, उस वक्त जो है US के जो इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त के, सच एज विलफोर्ड किंग, डिड नॉट वांट द न्यू वर्ल्ड टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ ओल्ड यूरोप. अच्छा, विलफोर्ड जो किंग थे वो क्या चाहते थे कि न्यू वर्ल्ड जो है पुराने फुट स्टेप्स को ना फॉलो करे यूरोप के. सो द फियर ऑफ ग्रोइंग टू रिजेंबल यूरोप, तो उनके अंदर जो एक खौफ था ना कि हम यूरोप जैसे ना हों, वाज पार्ट ऑफ द रीज़न वाई द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1910, नेक्स्ट पेज, 1910 एंड 1920 pioneered a very progressive estate tax on large fortunes. अच्छा, pioneered का मतलब होता है डेवलप या इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को. ठीक है. तो ये हुआ था अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट टैक्स. स्टेट टैक्स का तो आपको पता होगा, स्टेट किसको कहते हैं, कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन पे जो टैक्स लगते हैं वो ऑन लार्ज फॉर्चून्स. ठीक है. लार्ज यानी बड़े स्केल पे. हम पीछे देखते हैं, हमने क्या देखा था कि यूरोप वॉज अ पार्ट ऑफ द रीज़न, यूरोप ही रीज़न था वाई द यूनाइटेड स्टेट्स, के 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स 1910 में एंड 1920 में पायोनियर्ड, US ने क्या किया था 1910 में एंड 20 में, अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट टैक्स ऑन लार्ज फॉर्च्यून. ठीक है. उन्होंने बड़े स्केल पे ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट टैक्स लगाया था. हाउएवर, लेकिन द परसेप्शंस ऑफ इन इक्वालिटी, लेकिन जो इन इक्वालिटी के परसेप्शंस हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन है एंड नेशनल आइडेंटिटी चेंज्ड अ ग्रेट डील ओवर द कोर्स ऑफ द 20th सेंचुरी. ओके. क्या किया था? जो परसेप्शन थी इनइक्वालिटी की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की और नेशनल आइडेंटिटी की, उन्होंने क्या किया? चेंज द ग्रेट डील ओवर द कोर्स ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी ओवर द कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान. ओके. 20th सेंचुरी के दौरान क्या किया था?
ये चीज़ें चेंज हो गई थी। एज यूएस टुडे इज़ फार मोर इन इगैलिटेरियन, अब क्या है, यूएस सबसे पहले लेस इन इगैलिटेरियन था लेकिन आज सबसे ज़्यादा इन इगैलिटेरियन है देन द यूके, यूके से ज़्यादा इन इगैलिटेरियन है और अदर एंग्लो सेक्सन कंट्रीज़, और बाकी एंग्लो सेक्सन कंट्रीज से। अच्छा, एंग्लो सेक्सन कंट्रीज़ किन को कहते हैं? एंग्लो सेक्सन कंट्रीज़ में आ जाते हैं यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, इन सम द बुक इज़ एन अटेम्प्ट, क्या है बुक, ये एक अटेम्प्ट है बाय द ऑथर टू प्लेस द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बैक एट द हार्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस। क्या है, जो ऑथर हैं पिकेटी, वो क्या चाहते हैं, वो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं इस बुक के थ्रू कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है बैक एट द हार्ट ऑफ दम, यानी सोशो इकोनॉमिक के पीछे, इकोनॉमिक्स के पीछे, एनालिसिस के पीछे जो ये क्वेश्चन है वो उस पर सवाल करते हैं। इन हिज वर्ड्स वो कहते हैं कि व्हाट वाज द गुड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, in his words, what was the good of industrial development, what was good of all the technological innovations, toil and population movements, if after half a century of industrial growth the condition of the masses was still just as miserable as before। अच्छा, क्या कह रहे हैं, वो कंडीशंस जो हैं मैसेस की अभी तक मिजरेबल हैं जैसे पहले थी। एंड ऑल लॉ मेकर्स कुड डू वाज प्रोहिबिट फैक्ट्री लेबर बाय चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8। अच्छा देखिए, लास्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू पिकेटी जो है ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये हमारा इस बुक का ओवरव्यू कंप्लीट हो गया, इसमें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस कोट को आपने दोबारा गौर से पढ़ना है, ठीक है। व्हाट वाज द गुड ऑफ इंडस्ट्रियल, व्हाट, देखिए सवाल, कोट भी व्हाट से शुरू हो रहा है, वो क्या पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। आगे हमारे ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अब हमारे नेक्स्ट हैं 3 टेक अवेज हैं इस बुक में, जो हम इस बुक की यानी समरी हम कर रहे हैं, तो इससे हम कितने टेक अवेज ले सकते हैं, 3 टेक अवेज हम इससे लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है 3 टेक अवेज में। हमारे 3 टेक अवेज इस बुक से क्या हैं, पिकेटी हमें इस पूरे बुक में क्या आइडिया देते हैं, ये हम इन 3 टेक अवेज में देखेंगे। वेल्थ एक्यूमुलेशन एट द टॉप, ओके, ये हमें टाइटल से ही समझ आ रहा है कि जो वेल्थ एक्यूमुलेशन एट द टॉप है वो हम देखेंगे उसमें क्या होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंसाइट्स प्रोवाइडेड बाय पिकेटी, ग्रेटेस्ट जो इंसाइट हैं इसकी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं इन हिज बुक इज़ द कॉन्स्टेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एट द टॉप। बिफोर पिकेटी, एंथनी एटकिंसन एंड इम्यूनल सीज, नो वन हैड टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इनइक्वलिटी इन सच डिटेल। पिकेटी ने, एंथनी ने एंड इम्यूनल ने क्या किया है, इस टॉपिक पे डिटेल में मतलब उन्होंने जो है ना बात की है, जिसको हम देखेंगे आगे। एंड इवन इफ सम डिड, दे नेवर हाईलाइटेड द टॉप 1% कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अगर किसी ने की भी है तो उन्होंने पिकेटी और इन राइटर्स की तरह टॉप 1% की प्रॉब्लम या कॉन्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट नहीं किया। देयरफॉर इट केम एज अ ह्यूज रेवल्यूशन, इस वजह से ये क्या है, ये वेल्थ एक्यूमुलेशन जो हो रही है ना वो टॉप पे आई। ये टॉपिक क्या हुआ, ये हॉट टॉपिक बन गया और ये कहाँ आई, टॉप पे आई, एक रेवल्यूशन बन गई है, ठीक है। इससे पहले ये रेवल्यूशन नहीं थी। When Piketty and his colleagues pointed out the ever rising incomes of the top 1 and 0.1%, जब पिकेटी ने और उनके कलीग्स ने जो है ना एवर राइजिंग जो इनकम्स थी टॉप 1% की और 0.1% लोगों की जो टॉप इनकम्स थी यानी टॉप 1% की, उन्होंने क्या की, वो हाईलाइट की और इसी के ज़रिए वेल्थ एक्यूमुलेशन बताई कि एट द टॉप पे वेल्थ एक्यूमुलेशन कितनी ज़्यादा है, कि जो इलीट क्लास है जो टॉप 1 पे हैं उनके पास कितनी ज़्यादा वेल्थ जो है एक्यूमुलेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इनकम ऑफ दीज 2 टॉप परसेंटाइल्स, जो इनकी इनकम है इसकी टॉप 1 की और 0.1% की परसेंट इज प्रेजेंटेड इन अ ह्यूज यू शेप्ड कर्व इन द बुक्स, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी टिल नाउ। क्या है, एक्सटेंडिंग यानी बढ़ती जा रही है, बिगिनिंग कहाँ से, 20th सेंचुरी के शुरू से अब तक। देयर द आर्क शोज दैट बिफोर, आर्क किसको कहते हैं, एक वो जो यूं करके यूं ग्राफ होता है और उसमें आर्क जो ऊपर को यानी जाए तो यानी कोई चीज़ कम नहीं होती, वो इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है। शोज दैट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या आर्क क्या शो करता है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टॉप 1% रिसीव 20% ऑफ द टोटल इनकम। क्या थी, जो टॉप 1% थे उनको सबसे ज़्यादा यानी 20% ऑफ द टोटल इनकम उनको मिली, अर्नड बाय बोथ ब्रिटेन एंड अमेरिका। उन्होंने क्या किया, टोटल इनकम अर्नड बाय अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका को 20% टॉप पे वेल्थ मिली बाय 1950, 1950 के बाद, मतलब तब से। दिस शेयर हैड डिक्रीज टू 10%, ये शेयर क्या हो गया, 10% गिर गया, दस लोवरिंग द रेट ऑफ इनइक्वालिटी। फिर क्या हुआ, तब जो है ना इनइक्वालिटी का रेट गिर गया था यानी कम हो गई थी इनइक्वालिटी। लेकिन हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। फ्रॉम 1950
1950 से 1980 तक दिस लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी वॉज स्टेबल। अच्छा, ये जो लेवल था एक इनकम इनइक्वालिटी का तब तक स्टेबल था, लेकिन आगे देखते हैं। However, 1980 onwards, the incomes of 1% have again surged drastically. लेकिन 1980 के ऑनवर्ड बाद क्या हुआ? द इनकम्स ऑफ द 1% हैव अगेन क्या हुआ? 1% की जो इनकम थी अगेन सर्ज्ड ड्रास्टिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है ना फिर से वो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। इन द यूएस दे आर बैक टू वेयर दे वर एग्जैक्टली। यूएस में क्या हुआ? वो जहाँ पे थे वो फिर से वहीं पे आ गए। अबाउट अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, इन पिकेटीज वर्ड द कॉम्प्लेक्स एंड कंट्राडिक्टरी रिलेशन टू इन इक्वालिटी लार्जली परजिस्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी किसको कहते हैं? कि अपोज होना एक दूसरे से, ठीक है। वन दैट सेज टू थिंग्स दैट कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ठीक है। रिलेशन टू इनक्वालिटी लार्जली परजिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट में ये परजिस्ट करता था टू दिस डे, आज तक। ऑन द वन हैंड दिस इज़ अ कंट्री ऑफ इगैलिटेरियन प्रॉमिस, और दूसरी एक और जगह पे ये जो कंट्री था इगैलिटेरियन प्रॉमिस करता था। इगैलिटेरियन मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, प्रोमोटिंग इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, ठीक है। तो अ लैंड, नेक्स्ट हम देखते हैं, अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफ मॉडेस्ट बैकग्राउंड। अब क्या था? ये वो लैंड थी, ये कौन सी लैंड थी? ये वो लैंड थी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, वो लैंड थी फॉर मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑफ इमिग्रेंट्स के लिए, ऑफ मॉडेस्ट बैकग्राउंड, जिनके बैकग्राउंड मॉडेस्ट थे, ठीक है। मॉडेस्ट कहते हैं मॉडरेट, फेयर, टॉलरेबल, मामूली। ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ लैंड ऑफ एक्सट्रीमली ब्रूटल इनइक्वालिटी। और दूसरी ही जगह ये क्या है? एक ऐसी लैंड है जहाँ पे ब्रूटल, बहुत शदीद इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग हम देखेंगे अर्नड वर्सेस कैपिटल इनकम। एक तो होती है अर्नड, जो इनकम अर्नड की जाती है, और दूसरी होती है कैपिटल इनकम, जो इलीट के पास होती है थ्रू द स्टेट, ठीक है। ये हम देखते हैं। Another important revelation that makes Piketty's work of utmost significance। अच्छा, एक और जो important revelation है जो पिकेटी के वर्क को क्या है इम्पोर्टेंस देती है, इन इज हिज एम्फोसिस ऑन इनकम जनरेटेड थ्रू वेल्थ एसेट्स कैपिटल इन। अच्छा, वेल्थ एसेट्स, वेल्थ जो दौलत, वो तो आपको पता है। एसेट्स जो इंसान के पास एसेट्स होते हैं, गाड़ी, घर वगैरह। कैपिटल इंस्टेड ऑफ द सैलरीड इनकम। अच्छा, कैपिटल जो मैंने बताया इलीट क्लास, इंस्टेड ऑफ द सैलरीड इनकम। सैलरीड इनकम के अलावा ये जो एसेट्स, वेल्थ और कैपिटल होते हैं, इन पे इन्होंने बहुत जोर दिया है। ही शोज दैट इवन टुडे अनइक्वल वेल्थ और ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यानी अनइक्वल वेल्थ आज भी और ओनरशिप ऑफ एसेट्स जो हैं, इंस्टेड ऑफ अनइक्वल पे मिलती है, जिनको सैलरी मिलती है, इज़ द की ड्राइवर ऑफ इनकम डिस्पैरिटीज़। क्या है? यही चीज़ जो है ना की ड्राइवर है, यही चीज़ जो है इस चीज़ को मतलब कॉज बनती है कि इन इक्वल वेल्थ का, इन इक्वल जो पब्लिक में पैसा जाता है, उसकी वजह यही है, ठीक है। की ड्राइवर जो है ना यही है ऑफ इनकम डिस्पैरिटीज़, ठीक है। इनकम डिस्पैरिटीज़, ओके, इसका मतलब है अनइक्वल वेल्थ। जस्ट लाइक इट वॉज बैक इन द 19th सेंचुरी, जैसे कि 19वीं सदी में था। ऑल्सो नोन एज यूरोप्स बैले एपोक और अमेरिकाज गिल्डेड एज। इसको कहा जाता था यूरोप की बैले एपोक कहा जाता था, और अमेरिका को क्या? अमेरिकाज गिल्डेड एज। जब मतलब 19th सदी में जब ये अनइक्वल वेल्थ एक्यूमुलेशन थी। दिस इज़ बिकॉज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनहेरिटेड वेल्थ, यानी इनहेरिटेड जो पीछे से जो वेल्थ हमें मिलती है, उसको कहते हैं इनहेरिटेड वेल्थ। जैसे विरासत में जो होती है, इज़ ग्रेटर देन द अर्नड इनकम, वो ही बहुत ज़्यादा होती है किसके? अर्नड इनकम से। अंडर द करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम, यही जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसमें हम रह रहे हैं, यानी जिनके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, जिनके पास यानी जो वेल्थ, जो इलीट क्लास है हमारी सोसाइटी की, वही जो है ना कैपिटलिस्ट सिस्टम चला रही है हमारी सोसाइटी का। तो ये उसी को कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। इसी करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में पिकेटी बात कर रहे हैं पूरी बुक में, कि ज़्यादातर जो वेल्थ की एक्यूमुलेशन और इनइक्वल डिस्पैरिटीज़ आते हैं इनकम के, वो यहीं से आते हैं। इन शॉर्ट अंडर सच कंडीशंस, इसलिए इन कंडीशंस में इट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल का मतलब है नागुज़ीर, जिसके बगैर गुजारा ना हो, दैट इनहेरिटेड वेल्थ विल डोमिनेट वेल्थ अमेस्ड। जो इनहेरिटेड वेल्थ है वो क्या कर लेती है? डोमिनेट कर लेती है किसको? वेल्थ अमेस्ड, जो वेल्थ कलेक्टेड होती है। अमेस्ड का मैंने आपको बताया था पीछे, गैदर्ड या कलेक्टेड फ्रॉम अ लाइफ टाइम्स लेबर बाय अ वाइड मार्जिन, ठीक है। लाइफ टाइम्स लेबर यानी जो लाइफ टाइम लेबर करते हैं, काम करते हैं,
तो उनकी लाइफ टाइम की जो है वेल्थ और जो वेल्थ जो है ना उनकी इनहेरिटेड वेल्थ होती है, जो है ना वो उसको क्या करती है, डोमिनेट कर लेती है बाय अ वाइड मार्जिन, एक बहुत बड़े मार्जिन से। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल विल अटेन एक्सट्रीमली हाई लेवल्स। जो फिर इसी वजह से जो कंसंट्रेशन है कैपिटल की यानी इस इनहेरिटेड वेल्थ की, वो बहुत एक्सट्रीमली हाई लेवल्स पे चली जाती है। पिकेटी यूजेस इकोनॉमिक हिस्ट्री टू डिपिक्ट टू, अच्छा इन्होंने ये सब बताने के लिए इन्होंने किसकी मदद ली, तारीख की, हिस्ट्री की। टू डिपिक्ट अ कॉन्स्टेंट रेस, डिपिक्ट करने के लिए कॉन्स्टेंट रेस यानी बिटवीन कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड इनकम ग्रोथ, एंड शोज़ क्या इन दोनों के दरमियान, कैपिटल एक्यूमुलेशन और इनकम ग्रोथ के बीच, एंड शोज़ दैट एज लॉन्ग एज द फॉर्मर इज़ अहेड ऑफ द लेटर इकोनॉमिक गैप विल नॉट ओनली एग्जिस्ट बट वाइडन विद टाइम। अच्छा, अगर इसी तरह ही चलता रहा जो मतलब इसी तरह अगर चलता रहा जो, तो इकोनॉमिक गैप क्या है, विल नॉट ओनली एग्जिस्ट बल्कि हमेशा रहेगा, बट वाइडन विद टाइम बल्कि और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, गरीब बहुत ही गरीब रहेगा और अमीर और ज़्यादा अमीर होता जाएगा। इसका सारा कॉन्सेप्ट ये है इस बुक का। ओके, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पॉलिसी लेसन्स टू रेगुलेट कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। अच्छा, पॉलिसी लेसन्स उन्होंने कुछ बताए टू रेगुलेट कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के लिए कुछ लेसन उन्होंने बताए। पिकेटी कहते हैं कंक्लूड्स दिस बुक बाय प्रोवाइडिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स बताई हैं इन्होंने। ही डीम्स विल हेल्प द ह्यूमन रेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ही स्केचेज आउट अ सोशल स्टेट, उन्होंने क्या किया, एक सोशल स्टेट स्केच किया दैट ही बिलीव्स नॉट ओनली फोकसेज ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पेंशंस एंड हेल्थ केयर बट ऑल्सो इन्फोर्सेज एडिकेट टैक्स रेट्स ऑन वेल्थ। उन्होंने क्या पेंशन के थ्रू और हेल्थ केयर के थ्रू एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब रिकमेंडेशन दी है। एडिकेट टैक्स रेट्स ऑन वेल्थ, और क्या है कि जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है उनके ऊपर क्या एडिकेट टैक्स लगाए जाएं। ठीक है, जैसे ऐसे होता है ना, वो टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं जो रेड लगाते हैं। सॉरी, तो हम देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं। द राइट सोल्यूशन इज़ अ प्रोग्रेसिव एनुअल टैक्स ऑन कैपिटल। क्या कह रहे हैं वो, क्या सोल्यूशन देते हुए कह रहे हैं कि राइट सोल्यूशन क्या है, इज़ अ प्रोग्रेसिव एनुअल टैक्स, कि हर साल एक टैक्स लगाया जाए कैपिटल पे। दिस विल मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड एन एंडलेस इनइक्वालिटी स्पाइरल। फिर इसी तरह हो सकता है कि हम जो एक एंडलेस, जो ना ख़त्म कभी ना ख़त्म होने वाला एक स्पाइरल यानी गोल दायरा चल रहा है इनइक्वालिटेरियन का, वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। वाइल प्रिजर्विंग कंपटीशन एंड इंसेंटिव्स फॉर न्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन। प्रिमिटिव कहते हैं कदीम को, एक्यूमुलेशन यानी जो कदीमी एक एक्यूमुलेशन एक चलती आ रही है ना, एक्यूमुलेशन यानी जमा हुई हुई एक चीज़ जो चलती आ रही, वो क्या होगी, वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा और एक्यूमुलेशन जो है ना सबको बराबर वेल्थ मिलेगी। ही सपोर्ट्स दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय कंपेयरिंग इट विद द ओवर्ट यूज़ ऑफ इन्फ्लेशन। वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म को बाय कंपेयरिंग इट विद द ओवर्ट यूज़ ऑफ इन्फ्लेशन। ओवर्ट कहते हैं डन और शोन इन एन ओपन एंड ऑब्वियस वे एज अ मीन्स टू रिड्यूस इन इक्वालिटी ओवर द ईयर्स। वो एक जो वेल्थ की एक इनइक्वालिटी है ना, तो वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। when it comes to decreasing inequalities of wealth for good or reducing unusually high levels of public debt, a progressive tax on capital is generally a better tool than inflation। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जब ये बात डिक्रीजिंग inequalities पे आ जाती है ऑफ वेल्थ की, फॉर अ गुड और रिड्यूसिंग यानी इसको कम करने के लिए अनयूजुअली गैर मामूली तौर पे हाई लेवल्स ऑफ पब्लिक डेप्ट, जो एक हाई लेवल होते हैं ना पब्लिक के ऊपर जो कर्जा होता है, अ प्रोग्रेसिव टैक्स ऑन कैपिटल इज़ जनरली अ बेटर टूल। वो कह रहे हैं एक बड़ा सारा टैक्स लगाना चाहिए कैपिटल पे, इलीट क्लास पे, जनरली बेटर, ये बेटर टूल रहेगा देन इन्फ्लेशन, गरीब गुरबत से। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पेज, लेट्स सी। इन अदर वर्ड्स पिकेटीज लॉजिक फॉर दिस पॉलिसी रिकमेंडेशन इज़ रेदर सिंपल। ठीक है, ये अब देखिए ये एक पॉलिसी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वो ये है तो सच ये बात। अगर एग्ज़ाम में यानी एसए में भी आप इस बुक से ना ये पिकेटी के ये जो कोट्स हैं या उनकी ये जो चीज़ें हैं, पे टैक्सेस वगैरह, 20th सेंचुरी के एग्जाम्पल उन्होंने दिए, 21st सेंचुरी के एग्जाम्पल दिए, 19 एंड 18th सेंचुरी के एग्जाम्पल दिए, 18th सेंचुरी से उन्होंने एग्जांपल्स दिए। ये एग्जांपल्स आप अपने एग्ज़ाम में भी कोट कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर फॉर एग्जांपल ये इस चीज़ की बात आती है टैक्सेस पे या वेल्थ एक्यूमुलेशन पे, अब ये ख़ास तौर पे इसका टाइटल देखें, चैप्टर का टाइटल भी है 21st सेंचुरी। तो जो 21st सेंचुरी में कैपिटल के क्या हालात है ये वगैरह, तो ये आप ये भी एग्ज़ाम में डाल सकते हैं, अपने एसे में कोड कर सकते हैं, इस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं। पिकेटी और बाकी जो लोग थे जो जिनका हमने पीछे नाम देखा है, उनके क्या व्यूज़ थे इस चीज़ पे, इस बारे में आप बता सकते हैं।
तो ये आपका जो एक पेपर का इंप्रेशन है ना वो बहुत अच्छा पड़ेगा। ख़ास तौर पे फिर आपने इस बुक का रेफरेंस भी देना है कि कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है जो कि आपके पेपर को और ज़्यादा अच्छा बनाती है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोड्स ले लेंगे तो वो भी बेस्ट है। अटैक्स ऑन, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो गई होगी ना कैपिटल में कि इन सेंचुरीज़ में ये वेल्थ की एक्यूमुलेशन वगैरह, ये इससे क्या होता है और क्यों जो है ना ज़्यादा वेल्थ अमीरों के पास चली जाती है और गरीबों के पास, जो सैलरी वाले होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनके पास इतनी इनकम क्यों नहीं होती। तो ये चीज़ आप, बल्कि जो पिकेटी पॉलिसी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ये आप अपने वर्ड्स में भी कोट कर सकते हैं। अगर कोई आप इस तरह का ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं जहाँ पे अपने रिकमेंडेशंस देनी है एंड में, तो आप यहाँ से भी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से आप वर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, पिकेटी कैसे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशंस ये देख सकते हैं आप। ये यहीं से आप डायरेक्ट कोट और रेफरेंस भी कर सकते हैं। आगे देखें, अटैक्स ऑन कैपिटल वुड बी अ लेस वायलेंट एंड मोर एफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, अटैक्स ऑन अ कैपिटल वुड बी अ लेस वायलेंट एंड मोर एफिशिएंट होगा रिस्पॉन्स टू द इटर्नल प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट कैपिटल एंड इट्स रिटर्न, ठीक है। अ प्रोग्रेसिव लेवी ऑन इंडिविजुअल वेल्थ। अच्छा जी, लेवी कहते हैं इम्पोज करना, किसी टैक्स को या किसी फ़ीस को या किसी फ़ाइन को इम्पोज करना, अगर उसको हम कहते हैं लेवी। ऑन इंडिविजुअल वेल्थ वुड रीअजर्ट। रीअजर्ट का मतलब होता है दोबारा जोर देना। इसका फॉर एग्जांपल हम कोई टेंस बना लेते हैं, जैसे कि ही मूव्ड क्विकली टू रीअजर्ट हिज कंट्रोल, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। ओवर रीअजर्ट कंट्रोल ओवर कैपिटलिज्म, ठीक है, इन द नेम ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। अपना कंट्रोल दोबारा से काबू पाने के लिए कैपिटलिज्म पे, इन द नेम ऑफ द जनरल इंटरेस्ट वाइल रिलाइंग ऑन द फोर्सेज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, इसी को तो कहते हैं जो इनहेरिटेड वेल्थ एंड कंपटीशन। ईच टाइप ऑफ कैपिटल वुड बी टैक्स्ड इन द सेम वे विद नो डिस्क्रिमिनेशन अ प्रायरी, ठीक है। प्रायरी कहते हैं नो एबल विदाउट एक्सपीरियंस, कि कोई चीज़ आपको पहले से ही पता हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल दैट इन्वेस्टर्स आर जनरली इन अ बेटर पोजिशन देन द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाट टू इन्वेस्ट इन, ओके। दिस कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू रेफरेंस इट एनीवेयर, ओके। नेक्स्ट देखें, थ्रू दिस रिफॉर्म। अच्छा, ये रिफॉर्म जो हमें पिकेटी अभी बता रहे हैं पीछे, पिकेटी चैलेंजेस द मोस्ट प्रीवैलेंट बिलीफ। प्रीवैलेंट जो पहले से बिलीफ एक बना हुआ हो, यानी जनरली और वाइडली एक्सेप्टेड बिलीफ हो, उसको कहते हैं प्रीवैलेंट बिलीफ। और प्रैक्टिस भी जिसको किया गया और फेवर्ड भी किया गया हो। दैट माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेलफेयर सर्विसेज इज सोशल जस्टिस। He demonstrates through sufficient historical data that such a low-spirited approach towards distribution can only achieve rising income and social gap. क्या करते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं थ्रू सफिशेंट हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। दैट सच अ लो स्पिरिटेड का मतलब होता है सैड या डिप्रेस्ड अप्रोच टूवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन ओनली अचीव राइजिंग इनकम एंड सोशल गैप, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस टुडे डू so less in addressing that problem that a fundamental question is bound to arise. Can we imagine political institutions that might regulate today's global patrimonial capitalism? Patrimonial capitalism कहते हैं an economic order that is shaped by the political order and power, ठीक है। कैन वी इमेजिन, कि हम इमेजिन कर सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को दैट माइट रेगुलेट टूडेज ग्लोबल पैट्रीमोनियल कैपिटलिज्म जस्टली एज वेल एज एफिशिएंटली। क्या हम कह सकते हैं कि जो आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही तरीके से रेगुलेट एफिशिएंट, क्या वो जस्टली और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं? द राइटर कॉल्स फॉर अनदर रेवोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 80% टैक्स ऑन हाई इनकम अर्नर्स, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अनदर The writer calls for another revolution consisting of 80% tax on high income earners. इसका मतलब है कि एक और रेवोल्यूशन बता रहे हैं राइटर, कंसिस्टिंग ऑफ 80% टैक्स ऑन हाई इनकम अर्नर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं 80% टैक्स लगाना चाहिए किनके ऊपर? हाई इनकम अर्नर्स के ऊपर। 15% टैक्स ऑन कैपिटल, 15% कैपिटल पे लगाना चाहिए। एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। होपिंग टू अचीव अ मॉडल दैट केटर्स टू ऑल लिमिटेशंस पोज्ड बाय एग्जिस्टिंग ग्लोबल कैपिटलिज्म, ठीक है। होपिंग टू अचीव अ मॉडल दैट केटर्स, ठीक है। केटर्स का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ चेंज रिंगिंग यूजिंग 9 bells with 4 pairs changing places each time, ठीक है। केटर्स का मतलब होता है कि मतलब केटर्स करता है हल करता है। ट्रांसपेरेंसी का लफ्ज़ पीछे आया था, उसका मतलब होता है ल्यूसिडिटी, क्लैरिटी, ठीक है। बिल्कुल जो उनकी ट्रांजैक्शंस पे है क्लैरिटी होनी चाहिए। होपिंग टू अचीव अ मॉडल दैट केटर्स टू ऑल लिमिटेशंस पोज्ड बाय एग्जिस्टिंग ग्लोबल कैपिटलिज्म, ठीक है।
वो कह रहे हैं अचीव अ मॉडल, ऐसा मॉडल अचीव करना चाहिए जिस पे जो कैटर्स कर सके किसको, लिमिटेशंस को, तमाम लिमिटेशंस को पोज्ड बाय, जो इम्पोज बाय की गई हैं किससे, एग्जिस्टिंग ग्लोबल कैपिटलिज्म से की गई हैं। इसी के साथ हमारा जो है ये बुक हमारी कंप्लीट होती है, हमारी समरी जो हमने इस बुक से की है, एसिंग CSS से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से करना है। आप जहाँ जहाँ भी इसको चाहें अपने 12 के 12 पेपर्स जो हैं जहाँ पे ये ज़रूरी लगे आप वहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं। आपको नो हाउ हो गई है कि 21st सेंचुरी में कैपिटल जो है ना कैसे काम करता था, और अब जो है रिसेंट एग्जांपल्स भी दी हैं पिकेटी ने, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।